हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले वर्क एंड टाइम का लेक्चर नंबर 7। देखो हमने लिविंग जो बंदा छोड़ के काम चला जाता है वैसा क्वेश्चन कर लिया, फ्रैक्शन पे कर लिया, वेजेस पे कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया। आज हम करेंगे ऑल्टरनेट डेज पे। यानी ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है कि आज ए ने काम किया पहले दिन में, फर्स्ट डे, फिर सेकेंड डे काम किसने किया, बी ने, थर्ड डे किसने काम किया, सी ने। इस टाइप के क्वेश्चन, तो बताओ टोटल काम कितने दिनों में हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन हम आज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे आपको। सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी, सब में ये टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज ये देखते हैं कि ऑल्टरनेट बेस पे। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 27 डेज रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक्स 18 दिन में और वाई 27 दिन में किसी काम को करने के लिए लेता है। 18 दिन लेता है और वो 27 दिन ले रहा है वाई। ठीक है, स्टार्टिंग विद एक्स दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। कह रहा है कि एक्स काम स्टार्ट करता है, मतलब पहले दिन एक्स काम करता है, दूसरे दिन वाई काम करता है, ऑल्टरनेट बेस पे करता है। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है कि आज मैंने किया, कल आपने किया, परसों किसी और ने किया, ये ऑल्टरनेट होता है। ठीक है, तो एक्स के साथ एक्स पहले दिन काम करता है, लिखा है स्टार्टिंग विद एक्स द होल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क बाय एक्स एंड वाई इज। अब पूछा कि टोटल नंबर ऑफ दिन कितने लगेंगे, कितने दिन लगेंगे कि एक्स और वाई साथ में मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन ऑल्टरनेट बेस पे। तो पहले तो हम वही निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। एक्स ने लिया 18 दिन, ठीक है, वाई ने लिया 27 दिन, ओके, ये हमारा डेज है, टाइम है। और अभी हमें एफिशिएंसी निकालनी है और टोटल वर्क निकालना है। इन दोनों का ऐसे मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। ओके, 54 हो गया। 18 3 जा 54 यानी 18 दिया 54, 27 में 54 यानी 27 के वाई की एफिशिएंसी 2 हो गई, एक्स की कितनी हो गई 3। अभी कितने एफिशिएंसी के साथ करेंगे, पहले दिन देखते हैं हम, मतलब काम देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट डे, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अप टू सोवन। तो पहले दिन किसने काम किया, एक्स ने, दूसरे दिन किसने काम किया, वाई ने, फिर तीसरे दिन एक्स ने, फिर चौथे दिन वाई ने। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, पहले एक्स फिर वाई फिर एक्स वाई। तो एक्स ने कितने एफिशिएंसी के साथ काम किया, 3, ठीक है। दूसरे दिन किसने काम किया, 2, 3, 2, ऐसे चलता रहेगा। तो अभी हमें ये आगे का देखने की जरूरत है, पहला और दूसरा दिन लेते हैं। तो 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 3 और 2 5, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 5 हो गया। 2 दिन में काम हुआ है ये, क्योंकि पहले दिन एक्स ने काम किया, दूसरे दिन वाई ने काम किया, इसलिए 2 दिन मिला के 5 काम हो गया। हमारे को कितना काम चाहिए करने को, टोटल 54। यहाँ पे तो 5 काम हुआ 2 दिन में। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते, 54 के पास कौन सा आता है, 50। तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 20। हमें ये देखना है कि ये वाली डिजिट 54 के पास आ रही है, कब आ रही है, 50 पे आ रही है। हमें ज्यादा नहीं जाना, हमें कम वाले पे जाना है, क्योंकि 55 अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करती तो 55 हो जाता, वो तो ज्यादा हो जाता है, हमें तो कम पे चाहिए। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना हो जाएगा 50। चलो 50 काम तो हमारा 20 दिन में हो गया। अब 21 वाले दिन, 21st डे, कौन काम करेगा, एक्स करेगा। तो +3 कर दूंगे तो कितना हो जाएगा 53, ये 53 हो गया। अब बचा कौन सा, 53, तो ये हो गया, ओके। अब आगे बचा कितना, एक, 54 के लिए एक बचा ना, और यहाँ पे तो 21। अब कैसे करना है कि 21 डे तो हो गया, हमें पता चल गया। तो 21 डे जो बचा हुआ काम है वो कितना है, एक। और अब बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा, वाई, उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, इतना आंसर आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई, क्या किया, जितने दिन हो गए अगर ये कंप्लीट हो जाता तो ठीक है, उतने होल नंबर में लिख देते। अब लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, एक काम बच रहा है, एक काम एक्स्ट्रा रह गया, तो 2 को 27 मतलब वाई को करने में 2 काम लग रहे हैं, 2 एफिशिएंसी है इसकी। तो बचा कि यहाँ पे 54 में से 53 माइनस किया तो बचा एक, एक के नीचे 2, जो बचा होगा वो वाला लिख देंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारा 21 इंटू 2 डेज। इसको आप लिख सकते हो कि 43/2 भी लिख सकते हो, यानी 21.5 दिन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये देख लो एक बार कि ये 21.5 डे तो हमारा आगे इतना टाइम लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, द होल नंबर ऑफ डेज। कि होल नंबर में क्या होता है, ये कोई अप्रॉक्स नंबर नहीं लगा सकते ना, पॉइंट वगैरह यूज नहीं कर सकते। तो 21.5 डे है, तो ये अप्रॉक्स किसके हो जाएगा, 22 डेज के। 21.5 हम एक दिन कम तो ले नहीं सकते, हम 21 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई काम को एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है ना करने में, आधा दिन तो लग रहा है। तो आधा दिन को हम पूरा दिन मान लेते हैं और 22 कर देते हैं। जब अगर क्वेश्चन पूछा होल नंबर ऑफ डेज, होल मतलब कि पूरा होना चाहिए, हाफ कोई अप्रोक्स इंक्रीज ये नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए 22 आंसर है इसका। और 21.5 हमारे पूरा टाइम लगेगा इतना करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, A and B can do a piece of work separately in 10 and 18 days respectively। कह रहा है कि A एक काम को 10 दिन लेता है करने में और B लेता है 8 दिन करने में, ठीक है।
If they work alternatively and A begins the work, in how many days the work will be completed? और काम स्टार्ट होता है और काम स्टार्ट ए से होता है, ए पहले दिन करता है, बी दूसरे दिन करता है, ठीक है। भी देखो क्वेश्चन कब आए हुए हैं, इसलिए मैंने लिया है क्योंकि आपको लग रहा हो कि बहुत इजी है, ये है वो है, बट ये देखो सीजीएल 2024 में आया क्वेश्चन है, ये पुराना नहीं है ना। सीजीएल 2024 अभी 26 से तो चल रही है, तो देखो करते हैं सॉल्व। पहले वही ए 10, बी 8, कितना हो गया 40 ले लूंगा एलसीएम, ठीक है। 10 चौक 40, 8 पंजे 40, ठीक है। 2 दिन में काम कितना होगा 4 + 5, 4 के साथ करेंगे ना क्योंकि ए ने पहले काम किया है फिर बी ने किया है, तो 2 दिन में काम कितना हो गया टोटल 9। अब 9 के पास 40 आएगा कुछ 45 या 36, तो हम 36 लेंगे, तो 4 पे जाता है 8 × 4 36, ठीक है। अब 8 9वें दिन जाते हैं हम, अगर मैं इसे 9वें दिन कौन आएगा ए आएगा, 9वें दिन में ए आएगा और ए में मैंने 36 में 4 ऐड करना है क्योंकि एफिशिएंसी 4 है उसकी, तो ये कितना हो गया 40। तो टोटल डेज कितने लगे 9 डेज। 9 डेज में ए और बी ने ऑल्टरनेट काम करके काम को खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 9 दिन में दोनों ने कुछ नहीं किया। और देखो सीजन 2024 में आया क्वेश्चन है, आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप जाके बुक में चेक कर लो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो थोड़ा सा एडवांस लेवल देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A, B and C can complete a work 10, 15, 20, 10, 15 and 20 days respectively। कह रहे A 10 दिन में, B 15 दिन में और C 20 दिन लगा रहे हैं एक काम को करने में, ठीक है। They work on alternate days such that alternate days पे काम हो रहा है, तो फर्स्ट डे A काम कर रहा है, सेकंड डे B एंड थर्ड डे C। पहला दिन कौन कर रहा है A, सेकंड डे B, थर्ड डे C, ठीक है। अगेन फोर्थ डे A, फिफ्थ डे B एंड सो ऑन। कह रहा है फिर से वही वाला प्रोसेस चल रहा है, चौथे दिन कौन काम करेगा A, पांचवें दिन B एंड सो ऑन, मतलब छठे दिन फिर से काम सी करेगा, फिर सातवें दिन फिर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे ही चलता रहेगा प्रोसेस जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक। इफ दे वर्क इन सेम वे देन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अगर ऐसे ही काम चलता रहता तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, टोटल वर्क निकालेंगे। ए ने कितना लिया 10 दिन, बी ने 15 दिन, सी ने 20 दिन, ठीक है। इनका एलसीएम निकाला तो क्या आएगा 60 आ जाएगा, 10 6 60, 15 चौक 60, 20 3 60। तो पहले दिन, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, टोटल दिन कितने हो गए 3, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो टोटल दिन 3 हो गए। अब इनके एफिशिएंट देखो 6 + 4 + 3, ये कितना हो गया 13। तो 3 दिन में ये तीनों मिलके काम करते हैं 13 कंप्लीट। अब 13 के पास 60 कौन सा आता है, 13 × 5 = 65 और 13 चौक 52, तो 4 से कर लेते हैं हम, 4 × 3 = 12 और × 4 52। अब 52 काम हो गया 12 दिन में, लेकिन अब 13वां दिन जब आ जाए, 13th डे जब आ जाए, तो मैं 6 ऐड कर दूं क्योंकि ए के साथ काम स्टार्ट होता है, क्योंकि 13th डे कौन होगा ए होगा। ऐड करने पे कितना गया 58। अगर मैं 14th डे जाती हूँ तो अगर मैं इसमें 4 ऐड करूँ तो ये तो 62 हो जाएगी, तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये हम कर नहीं सकते। तो काम 13.5 कुछ लगेगा, मतलब 13 से ऊपर होगा 14 से नीचे होगा। अब देखो क्या होगा, बचा कितना 60 में से 58 गया तो 2, ठीक है। तो अभी जो 2 काम बचा ये कौन करेगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्न तो बी की है, ए ने तो 13वें दिन काम कर दिया, 14 दिन के आसपास कौन काम करेगा बी करेगा, तो ये 2 काम कौन करेगा 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/2, तो 13 दिन लग रहे हैं और उसके अलावा 1/2 लग रहे हैं, यानी 13.5 दिन लग रहे हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो 13 26 1 27/2 दिन, ये इनमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, सारे की वैल्यू इक्वली है तो इतने दिन लगे। क्या क्या ये वाली बात आपको समझ में 2 कैसे आया, क्योंकि 60 में से 60 टोटल काम था, 58 हो चुका है 13 दिन तक, तो ये माइनस का बचा कितना 2। 2 कौन काम करेगा नेक्स्ट की टर्न, जिसकी भी आएगी, चाहे वो बी हो चाहे सी हो, जिसकी भी टर्न आएगी वो करेगा, तो बी करेगा। बी की एफिशिएंसी 4 है, 4 से डिवाइड करने तभी हमारे पास आता है कि टोटल डे कितने लग रहे हैं। जब मैं वर्क को और एफिशिएंसी को डिवाइड करती हूँ तभी तो मेरे पास डे आता है ना, वही वाली चीज मैंने की है। ये जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस कराए थे ना, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि वर्क के बारे में, कि कैसे फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, वही वाली चीज है ये वाली भी। आपको बस ये थोड़ा सा पढ़ना है अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया नहीं क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively। A किसी काम को लेने में 20 दिन लगाता है, B 30 दिन और C 60 दिन लगाता है, ठीक है। Working alone, how soon can the work be done if A is assisted by B and C each on every alternate days। क्या कह रहे हैं इस लैंग्वेज को समझो कि A ने काम स्टार्ट किया है, डेली A काम जरूर करता है, लेकिन ऑल्टरनेट बेस पे B और C के साथ काम करता है।
मतलब पहले दिन ए और बी ने काम कर दिया, दूसरे दिन ए और सी ने कर दिया, फिर से तीसरे दिन ए और बी ने कर दिया, चौथे दिन ए एंड सी ने कर दिया। मतलब ऑल्टरनेट डेज पे बी और सी उसको असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ए डेली काम कर रहा है, उसका काम है कि डेली उसको काम करना है, लेकिन बी और सी एक एक दिन उसके पास आते रहेंगे। तो देखो पहले तो हम टोटल काम निकाल लेते हैं, है ना। ए को 20 दिन, बी को 30 दिन, सी को 60 दिन। एलसीएम ले ले 60, 20 से 60, 30 में 60, ठीक है। तो अब पहले दिन की बात करते हैं, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कौन काम करेगा? ए प्लस बी। सेकेंड डे कौन काम करेगा? ए प्लस सी। थर्ड डे फिर से ए प्लस बी, ऐसे ही चलता रहेगा। फोर्थ डे ए प्लस सी आ जाएगा। अब देखो पहले दिन काम किया ए प्लस बी ने, तो कितनी एफिशिएंसी? 3 + 2 5 हो गया। इसकी 3 + 1 4 हो गया। तो 2 दिन में अब कितना काम कर रहा है? 2 दिन में 5 + 4 कर रहा है, यानी 9 काम कर रहा है 2 दिन में। 2 दिन में ए और बी, ए को जब बी और सी असिस्ट कर रहे हैं तो 9 काम हो रहा है 2 दिन में, ठीक है। तो 2 दिन का काम हो गया 9। हमें कितना देखना है? 60 के पास जाना है। अब 60 के पास 9 × 54, ठीक है, और 9 × 7 = 63, लेकिन 54 कम है तो 54 पे जाएंगे, यानी 6 पे जाएंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इधर भी कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, 54, ठीक है। 12 दिन में तो 54 काम हो गया, लेकिन हमें तो 60 करना है ना। तो अब 13वां दिन चल जाते हैं, हम 13 डे पे चले जाते हैं। इसमें 13 डे पे कौन करेगा? ए और बी काम करेंगे। ए और बी कितना काम करते हैं? 5 दिन, 5 काम करते हैं एक दिन में। तो ये कितना हो गया? 59 हो गया। कितना बचा? एक काम बचा। 59 तो हो चुका है, 59 काम हो चुका है, लेकिन टोटल काम तो 60 है। एक काम हमारा बचा है, तो वो एक काम है वो कौन मिले करेंगे? ए और सी। ए और सी मिलकर करेंगे, तो यानी 1/4 हो जाएगा। और टोटल हमारा कितने दिन लग चुके हैं? 13। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन खोल के लिख सकते हो, 53 और 1 53/4। इतने दिन लग रहे हैं ए को अकेला काम करते हुए, बी और सी जब उसको असिस्ट कर रहे हैं, यानी उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे। तो ये वाले क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये सारे पीवाईक्यू है, इजी आते हैं, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देती हूँ, मुझे आप कमेंट में जरूर बताना कि वो आंसर क्या आ रहा है उसका, क्या नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी मुझे मैसेज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको होमवर्क दे दी हूँ क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, प्रैक्टिस करना, और मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपका आंसर निकला। और आपको नहीं समझ में आया तो भी मुझे कमेंट में बताना कि नहीं हो रहा। तो देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए अच्छा है, पढ़ लोगे तो भी आपके लिए अच्छा है, जॉब लगेगी तो भी आपके लिए अच्छा है। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, तो प्लीज इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।